की सहेली, सबसे नवेली, थोड़ी सी हठीली, प्रेम की होली उसने रंग उमंग से खेली, रंग बिरंगी तितली, हरदायक पहेली, अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। हम नाना जी के पैसे वापस ला सकते हैं। कैसे? ये वही लड़का है जिसे हम तेरी शादी के लिए पसंद करके नाना जी को दिखाने के लिए लाए थे। 160 रुपए हमारे लिए सिर्फ हो सकते हैं, शायद उस लड़की के लिए ये रुपए सब कुछ हो। I must return this money to her. ये तूने क्या क्या सुन ली? यही तो एक तरीका था पैसे वापस लाने का। कैसे? उस पेपर पर उस लड़के का फोन नंबर था और हम उसको फोन करके अपने पैसे मांग सकते थे। हे भगवान, अब क्या करेंगे? अब छोड़ो पेपर को। मिल गया नंबर। तो चलो जल्दी फोन लगाओ। हेलो। हाँ ऋषि, तुम्हारे लिए कॉल है। ओके। लैंडलाइन पे कौन फोन कर रहा है? हेलो। लुटेरे, पढ़े लिखे अंग्रेज, मेरे 160 रुपए वापस कर। तुम? वाह, अच्छा हो तुमने फोन कर दिया। मैं तुम्हारे घर का पता ढूंढ ही रहा था। और मेरे घर का पता जानकर क्या करेगा? क्या करूंगा मतलब? बस तुम्हारे घर आऊंगा। देखो, अब मेरा पीछा करते हुए मेरे घर आएगा और पैसे लेकर भाग जाएगा। The hell are you talking? देखो मैं तुम्हारे पैसे लेकर भाग गया है ना? भागा नहीं था, वो गलती से मेरे पास रह गए थे। देखो तुम मुझे अपने घर का पता दे दो। क्यों दूं? इतना सर फोड़ा फिर भी अक्ल ठिकाने नहीं आई तुम्हारी। हाँ, चुपचाप मेरे पैसे लौटा दो वरना क्या कर लोगी तुम? हाँ? पागल कवार लड़की, जो मन में आ रहा सब बोली जा रही हो। क्या समझती क्या हो अपने आप को? बदतमीज कहीं की। तू जबान संभाल के बात करो। अभी तो थोड़ी सी चोट लगी है सर पे। ये पैसे नहीं लौटाए ना तो पूरा का पूरा सर फोड़ दूंगी। Just get lost. सुन, फोन काट दिया मोए ने। छोड़ूंगी नहीं इसे। मेरे 160 रुपए के लिए इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म तक नहीं छोड़ूंगी इसे। हे भगवान, इस जन्म में इस लड़की से मिला दी, अगले जन्म में मत मिलाना प्लीज। अरे क्या बात है, मेरी सुबह के लिए कोई रिश्ता मिला क्या? गोविंद भाई, रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं पर कहीं कोई बात नहीं बन पा रही। बनेगी केशव महाराज, जरूर बात बनेगी। अरे मेरे महादेव ने मेरी सुबह के लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। आइए घर चलकर बात करते हैं। रहने दीजिए गोविंद भाई, मैं तो आपसे ये कहने के लिए आया था कि आपकी नातन के लिए जहाँ भी रिश्ते लेकर जाता हूँ, लोग कहते हैं लड़की ग्रेजुएट होनी चाहिए। अब ग्रेजुएट ना सही, 12वीं पास तो होनी चाहिए। 12वीं पास ना सही, कम से कम 10वीं पास तो होनी चाहिए। आपको अपनी नातन को पढ़ाना तो चाहिए था ना। अरे क्या करूं, मैंने तो बहुत कोशिश की। अब आपसे क्या छुपाना, मेरी नातिन में सारे के सारे गुण हैं, बस सिर्फ पढ़ाई उसके पल्ले नहीं पड़ती है। 9वीं में लगातार 3 बार नापास होने की वजह से उसे स्कूल से ही निकाल दिया। गोविंद भाई, फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपकी नातन की शादी नहीं करा सकता। जय श्री कृष्ण। ये क्या कर रही हो? गुल्लक जोड़ रही हूँ। आप ही ने तो कहा था जोड़ने के लिए। ऐसे क्या देख रहे हैं? अभी आप परेशान मत होना और हाँ, रोने मत बैठ जाना। ये मैं जोड़ रही हूँ ना, हो जाएगा थोड़ी देर में। हो
कि आपकी नातन के लिए जहाँ भी रिश्ते लेकर जाते लोग कहते हैं लड़की ग्रेजुएट होनी चाहिए। अब ग्रेजुएट ना सही 12वीं पास ना सही, कम से कम 10वीं पास। अरे मेरी बच्ची, कभी टूटी हुई गुल्लक चावल से जुड़ती है क्या? तो इससे जुड़ जाती है। छोड़ गुल्लक को, छोड़, चल छोड़ दे। खड़ी हो जा मेरी बच्ची, खड़ी हो जा बच्ची। बेटे क्या हो गया? क्या हुआ तुझे? नाना जी, ये क्या? तेरे पाँव में इतने छाले कैसे पड़ गए? अरे नाना जी, वो पैसे गुम हो गए थे ना, तो आते वक्त चल कर आना पड़ा, और इतनी तेज धूप, और उसमें मेरी मुई चप्पल भी टूट गई। फिक्र मत कर बेटा, अभी मैं तुझे तेल की मालिश कर देता हूँ, अभी सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी आया बेटा, अभी आया। मुझे माफ कर दीजिए नाना जी, मैंने आपकी मेहनत से जोड़े हुए पैसे घुमा दिए ना। अरे गोली मार पैसों को, ये तेरे छाले जल्दी से ठीक हो जाए बस। आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक गुल्लक है ना, वो भी मैं जोड़ दूंगी। हाँ, और हाँ, आपके पैसे भी जमा कर दूंगी। मेरी बच्ची, आज मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि अगर तूने थोड़ी सी किताब पढ़ी होती ना, तो आज तुम्हें पता चलता कि ना ही चावल से टूटी हुई गुल्लक जुड़ती है, ना ही इन किताबों से, और ना ही बिना पढ़े लिखे पैसे जुड़ते हैं। थोड़ी पढ़ाई कर ले मेरी बच्ची, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। ये नानू, अब ये गुल्लक के बीच में पढ़ाई कहाँ से आ गई? और मैं स्कूल नहीं जाने वाली। ये पढ़ाई मुझसे नहीं होगी। और आप भूल गए, वो स्कूल वालों ने मुझे निकाल दिया था। मैं स्कूल में फिर से तेरा दाखिला करवा दूंगा। ना नाना जी, मैं मर जाऊंगी, मुझे स्कूल नहीं जाना। आप जानते हैं ना, ये किताबें मेरे सामने आ जाने से ना, सब अक्सर मेरे आंखों के सामने चकराने लगते हैं। ना बाबा ना, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी किसी भी हाल में। मेरी बच्ची, बिना पढ़े लिखे किसी अच्छे घर से कोई रिश्ता आएगा ही नहीं, तेरी शादी भी नहीं होगी। और मैंने फैसला कर लिया है, बस तुझे तेरी पढ़ाई पूरी करनी ही होगी और स्कूल जाना ही होगा। बोलो 12 दूनी 24, 14 तिया 42, 25 तिया 75। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? अच्छा बताओ, पानीपत की लड़ाई कब सल्फर हुई ऑक्साइड और थी? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला दुनिया में बताओ। कितने खंड हैं और कितने उपखंड हैं? किसे कहते हैं? 14 तिया 42, सल्फर ऑक्साइड डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ। एकदम चुप, नहीं दूंगी मैं जवाब, समझे? नहीं दूंगी, कुछ नहीं आता मुझे, कुछ नहीं आता। चले जाओ यहाँ से। मेरी दिकरी, उठ मेरे बच्चे। अरे देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। ये? हाँ, ये स्कूल यूनिफॉर्म। देख क्या रही है मेरी बच्ची, थोड़ी जल्दी से इसे पहन के तैयार हो जा। स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल से मिलके आज स्कूल में तेरा दाखिला कराता हूँ। ओ नाना जी, क्या है बेटे? सब ठीक है ना? ये देखो, छोटी हो रही है बस। अब कपड़े नहीं तो स्कूल भी नहीं। और याद है ना, मैंने कहा था कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी।
मैंने भी कहा था ना जाना पड़ेगा। चल तैयार हो जा। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। सुबह सुबह उठती है कि नहीं? ठीक है, मत जा स्कूल। आज से मैं भी तुझसे बात नहीं करूंगा। सत्या गया हूं मैं, सत्या गया हूं। जो तेरी फिक्र में मरा जा रहा हूं, पर तुझे क्या परवाह? भले ही बूढ़ा पक पक करता फिरे। नहीं जाऊंगी, स्कूल नहीं जाऊंगी। अपनी मनमानी करेगी। नानू, 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 नाना जी क्या हुआ? नाना जी, नानू, मुझे तुमने बात नहीं कर दिया। चल जा। पानी पियो नानू, पानी पी लो। मेरा पानी। अरे क्यों पानी में कह रही हो? तेरे हाथ का मार गया। कांता मासी, कांता मासी, कांता मासी, क्या है सुपली? कांता मासी जल्दी आ जाओ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? नानू क्या हो रहा है? नानू पानी पानी पियो ना नानू। कांता मासी क्या हुआ? क्या हो रहा है? इस महारानी से कह दो कि मुझे इससे बात नहीं करनी है। इसकी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। तो इनसे भी कह दो ना करनी है बात तो ना करे, लेकिन ऐसी बातें ही क्यों करते हैं जिससे आपका प्रेशर बढ़ जाए? हो छोटे बच्चों की तरह जिद कर रहे, कह रहे मुझे स्कूल भेजेंगे। हाँ तो स्कूल नहीं जाएगी, इससे कह दो स्कूल नहीं जाएगी, रास्ते नहीं सीखेगी, शादी नहीं करेगी, तो क्या मुझे इसकी चिंता नहीं होगी? और ये मेरी चिंता में इनकी तबीयत खराब हो गई तो मुझे इनकी चिंता नहीं होगी? कांता मासी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मेरी चिंता करवा ली तू कौन? मैं इस दुनिया में जीऊं या मरूं, तुझे क्या लगा तेरा मुझसे? आप कहाँ जा रहे हैं अभी? मैं जा रहा हूँ, तेरा नहीं कर। अरे दुकान जाऊंगा, घर में अच्छा नहीं लगता है मुझे। नाना जी रुक जाइए। मैं जाऊंगा, बाहर जाऊंगा। नाना जी देखा कांता मासी कितनी जिद्दी है ये। और तू भी कुछ कम नहीं है बेटा। सुपली थोड़ा तो समझ दिख रहा। देख तेरे नाना जी की हालत तो देख, बेचारे कैसे हो गए, कितनी मेहनत करते हैं तेरे लिए, और तू उनकी एक बात भी नहीं सुनती बेटा। क्या करूं कांता मासी, वो जिद पकड़ के बैठे कि मुझे स्कूल भेजेंगे, लेकिन पढ़ाई मेरी समझ में नहीं आती तो क्या करूं मैं? ठीक है पढ़ाई नहीं करनी है ना, स्कूल नहीं जाना है ना, मत जा, लेकिन घर के काम में तो हाथ बटा सकती है ना नाना जी का। बेटा नाना जी तेरे सुबह काम से निकलते हैं ना, तो शाम को जब वापस आते हैं ना तो घर में आके सीधा तेरे लिए रोटला बनाते हैं। बेटा उनका आराम का थोड़ा तो ख्याल कर तू। क्या करूं मैं? और कुछ मत कर, एक काम कर, खाली रोटला बनाना सीख जा बस। कांता मासी मैं रोटला बनाना सीख जाऊंगी तो नाना जी की चिंता दूर हो जाएगी। ठीक है भाभी। अरे लाई मैं रख। क्या कर रहे हैं आप? अरे मैं रख देता हूँ। छोड़ ऋषि भाई आप परफेक्ट। अरे वाह, क्या कर रही है मॉम? तेरे लिए तेरा मनपसंद नाश्ता बना रही हूँ। नाइस। एक काम कीजिए, आपसे छोड़ दीजिए। क्यों, कुछ और बनाओ? नहीं कुछ नहीं, आप छोड़ दीजिए। अरे पर क्या हुआ? अरे एक काम कीजिए, आप लोग दोनों यहाँ से बाहर जाइए। अरे पर क्यों? किचन से बाहर जाइए, मैं कह रहा हूँ ना आप दोनों को। अच्छा बाबा ठीक है, मैं अपने हाथ तो धो लूं। यहाँ पे क्यों धोना है मॉम? एक काम कीजिए, अपने अरे शू करे चितू। चलिए, नो आर्ग्यूमेंट्स, नो आर्ग्यूमेंट्स। बस आज आप दोनों अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए, इस लाइन के आगे कोई नहीं आएगा। ऑलराइट? अरे ऋषि भाई आज तो नाना जी भी देखते रह जाएंगे कि सुबली भी रोटला बना सकती है। हो क्या हुआ? कुछ नहीं कांता मासी, बोलो ये रोटला बनाने के लिए क्या क्या चाहिए?
अभी थोड़ा पानी डाल। क्या कर रही है तू? क्या कर रही है? देख रही हो मैं रोटला बना रही हूँ। चलो तुम लोग भागो यहाँ से। दिख रहा है ना सुबली काम कर रही है, भागो। सुबली, ये क्या किया तूने? क्या किया? इतना पानी थोड़ी डालते हैं। देख आटा गूंद दिया। अब ये ना गोल गोल अच्छे से रोटला बना। हाँ, मैं अब भी आती हूँ थोड़ी देर में घर जाके। ऐसा रोटला बनाया तूने? रहने दे, तुझसे नहीं होगा बेटा। ए कांता मासी, मैं ना नानू के जैसे गोल रोटला बना कर ही दिखाऊंगी, देख लेना। आरशी तारीख वाह, तो जवाब नहीं। शिव शंभो, शिव शंभो। सुबले, ए सुबले, पता नहीं कहाँ भटक रही होगी। कब सुधरेगी ये लड़की? कब तक इसको रोटला बना के मैं खिलाता रहूंगा? क्या है? रोटला? कांताबेन, आपको रोटला बनाने की क्या जरूरत थी? मैं बना लेता ना। अरे मैंने नहीं बनाया, पूरा दिन मेहनत करके आपकी सुबली ने बनाया है रोटला। तूने बनाया? आज तूने जैसे रोटले को आकार देना सीख लिया ना, वैसे ही है पढ़ाई पूरी करके अपनी जिंदगी को भी आकार देना सीख जाएगी मेरी बच्ची। कहानी प्यार की। मॉम, डैड, दादा दादी, रवीश भैया, भाभी, राहुल, there's one more surprise waiting for you all. क्या आकार दिया है तूने रोटला को? एकदम आपके चेहरे जैसा गोल गोल नानू। वाह भाई वाह। अरे बेटा, क्या मिठास है तेरे रोटले में, बहुत ही। सच्ची बेटा, उन्हें ये रोटला बनाया? हाँ हाँ अबे नानू, मैंने ही बनाया है। ये आपके 3 रोटले बनाते बनाते मेरी जान निकल गई दिन भर। अरे बेटा, पर आज तूने अपने नानू में नई जान डाल दी है। आज तूने रोटला बनाया, क्या बात है। हे महादेव, हे बम बम भोले, आज मेरी सुपली ने अपने हाथों से रोटला बनाया है। आज मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। बेटा सच कहूं, आज मेरी जिंदगी की आधी चिंता दूर हो गई है। हेलो, हमारी दिकरी से की गई रोटला बनाओता, दिकरी से की गई रोटला बनाओता, रोटला बनाओता, रोटला बनाओता, सीख गई दिकरी मारी रोटला बनाओता, रोटला खवड़ाओता, रोटला बनाओता। हाश, नाना जी खुश हो गए।
उनकी सारी चिंता भी मिट गई। अब स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा। अरे मारे दिखरे, सच को आज तूने जैसे रोटले को आकार देना सीख लिया ना, वैसा ही है पढ़ाई पूरी करके अपनी जिंदगी को भी आकार देना सीख जाएगी मेरी बच्ची। लेकिन एक बात मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं कि मैंने अपना करियर प्लान करके रखा। नाना जी मुझे इसलिए स्कूल भेजना चाहते हैं ना, ताकि मेरे लिए रिश्ते आए, पर मैं शादी करना ही नहीं चाहती। अगले 5 साल तक शादी करने की कोई गुंजाइश नहीं। कहानी प्यार की। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? सर्वश्रेष्ठ, तेरी तरह। अब मेरे पास भी तेरे लिए सरप्राइज है। ये है मेरा सरप्राइज बेटा, ये देख तेरे लिए कितने सारे रिश्ते आए हैं। रिश्ते? हाँ, 45 लड़कियों के रिश्ते आए हैं। इन्हें आज ही देख ले। मैं राहुल से कह देता हूँ, वो तुम्हारी मदद कर देगा। होल्ड ऑन दादा, ये सब क्या है? हाँ, वो क्या था बेटा, जब तेरा रिजल्ट आया ना, मैंने पेपर में मैट्रिमोनियल में शादी के लिए एक ऐड दे दी कि ऋषि पारेख लंदन रिटर्न गोल्ड मेडलिस्ट के लिए एक अच्छी और सुशील कन्या चाहिए। What? How could you do this? दादाजी, इतना बड़ा फैसला करने से पहले आपको मुझे एक बार बताना सही नहीं लगा? अब बता दिया ना, इसमें से एक लड़की पसंद कर दो। क्यों पसंद करूं? जब मेरा शादी करने का कोई प्लान ही नहीं है। नहीं दादाजी, मैं अभी शादी नहीं करूंगा। तो क्या करेगा? दादाजी, मेरे कुछ और सपने हैं, और मैंने आपसे बताया था ना कि मुझे लंदन में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई है। हाँ कहा था, लेकिन हम तुझे वहां लंदन में नौकरी नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? मेरा फ्यूचर वहां है। बिजनेस मैनेजमेंट में फर्दर स्टडीज करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी इन्वेंट करके बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स जैसा बनना है। शायद आप लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन एक बात मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं कि मैंने अपना करियर प्लान करके रखा। नाना जी मुझे इसलिए स्कूल भेजना चाहते हैं ना, ताकि मेरे लिए रिश्ते आए, पर मैं शादी करना ही नहीं चाहती। अगले 5 साल तक शादी करने की कोई गुंजाइश नहीं। हम माधोपुर गांव जाएंगे।